Good morning to all of you. Now today we discuss about a new topic which is related to common errors. Okay, now in those days हमारे जो एग्जाम्स है वो काफ़ी समीप आ चुके हैं, लाइक आए जैसे CCGL, CHSL, ओके MTS। तो उसी से रिलेटेड आज जो हम हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसा कि पता है कि SSC CGL का जो एडमिट कार्ड है वो भी अब डाउनलोड होने लगा है ना। तो उसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स है, जो क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो है कॉमन एरर। कॉमन एरर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है और जो रॉन्ग होता है वो सबसे अधिक SSC मतलब ये कहा जाए तो कॉमन एरर्स में प्रॉब्लम्स होती है ना। तो उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस फिर से एक नए क्वेश्चंस लेके आपके साथ आए हैं और ये जो कॉमन एरर्स की जो टॉपिक है उसमें सबसे जो अधिक प्रॉब्लम्स है उसमें पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर है प्रॉब्लम कहाँ। तो इसके लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा, ठीक है। हर एक टॉपिक कहने का मतलब कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड हो, टेंस से रिलेटेड हो, है ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट्स हैं हर एक पार्ट को डीपली पढ़ना होगा, तभी हम जो है वो जो प्रॉब्लम है, जो जहाँ दिक्कत होती है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग एरर को फाइंड करेंगे, कैसे एरर को हम ढूंढेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस चीज को आज हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, ये देखिए। We are going to launch these 3 crores project within the next few months या नो एरर। ये आपका पार्ट ए है, ये पार्ट बी है और ये पार्ट सी है और पार्ट डी। अगर पार्ट ए में दिक्कत है तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है, बी में प्रॉब्लम है तो बी करना है टिक, सी में प्रॉब्लम है तो सी टॉपिक ये करना है टिक और नो एरर है तो आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है। तो आप देखें, इसको थोड़ा डीपली देखते हैं कि कैसे हम लोग एरर को फाइंड करेंगे, ठीक है। उस चीज को देखिए। वी आर गोइंग टू लॉन्च अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज राइट, ओके। वी यहाँ पे है और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है। गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, इसमें तो कहीं भी हमको प्रॉब्लम नहीं लग रहा। और लॉन्च के बिफोर टू ये तो कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बी में देखते हैं। दिस 3 crores प्रोजेक्ट, दिस 3 crores, करोड़ ये ऑलरेडी प्लूरल है। करोड़ जो वर्ड है ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो हमें जो लग रहा है कि जो डिफॉल्ट है वो करोड्स में डिफॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि करोड़ जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें एस या ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है। इफ वी इमेजिन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, ठीक है। चिल्ड्रेन जो है ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है तो क्या अगर ये चिल्ड्रेन्स इसमें लगा रहेगा तो ये करेक्ट रहेगा क्या, नहीं। सिमिलरली ये भी उसी कंडीशन से है, वही सेम प्रॉब्लम इसमें भी है कि करोड़ ऑलरेडी जो है वो प्लूरल है ना। तो इसमें जो है वो आपका जो डिफॉल्ट है, जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो इस तरह से हम लोग एरर को फाइंड करेंगे। पहले टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर है, कहीं प्रीपोजिशन में तो गलती नहीं है, कहीं वर्ब में तो रॉन्ग नहीं है ना। तो इस चीज को पहले हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, एवरीथिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विथ द न्यू सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली या नो एरर। ये आपका पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, है ना। ये आपका पार्ट सी हो गया और ये पार्ट डी हो गया। एरर किस में है फिर से फाइंड करने की देखते हैं। सम जेन्युइन, ये तो जनरली सही है। इशूज एग्जिस्ट विथ, देखिए यहाँ पे इशूज ये वर्ब V5 यूज है ऑलरेडी, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अनुसार करेक्ट है। एग्जिस्ट विथ ये प्रीपोजिशन भी सही है। द न्यू सिस्टम ये भी करेक्ट है। एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली, देखिए
यहाँ पे ऑलरेडी V5 यूज हो चुका है, वर्ब यूज हो चुका है ना। तो इसमें फिर तो कहीं हमें नहीं लगता कि V5 यूज करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आपका नीड का नीड्स कर दिया गया है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। इस प्लेस पे क्या होना चाहिए, ओनली नीड होना चाहिए था। तो जो एरर है वो एरर ऑप्शन नंबर सी में एरर है, और नीड्स के प्लेस पे क्या होना चाहिए था, नीड होना चाहिए था। ठीक है, तो जैसा कि आप देखें कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ही इज एक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर, नो एरर। ठीक है, यहाँ पे जो दिक्कत है वो देखिए, इसमें जो दिक्कत है ये तो टेंस के अकॉर्डिंग राइट है, करेक्ट है, कमिटिंग द मर्डर भी करेक्ट है। तो ये ए नंबर हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। इसमें जो एरर है वो एरर कहाँ है, देखिए ही इज एक्यूज्ड विथ कमिटिंग, नहीं कमिटिंग के साथ नहीं, कमिट है ना। यहाँ जो एरर है वो प्रीपोजिशन में एरर है, यहाँ जो एरर है आपका वो प्रीपोजिशंस में एरर है, और इस प्लेस पे विथ के प्लेस पे यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था। देन द सेंटेंस इज परफेक्ट, तब सेंटेंस क्या होता, परफेक्ट होता, मीनिंगफुल होता। ठीक है, विथ होने की वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इट वाज, आप शुरू से देखते जाइए, कहाँ एरर है वो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इट वाज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विथ द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक्स, मतलब अर्थक्वेक के ये बात जानने से वो दौड़ने लगे, है ना। या नो एरर, कहाँ पे इसमें एरर है या नहीं एरर है, उस चीज को आपको फाइंड करना है। देखिए इसमें जो एरर है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसमें जो एरर है वो भी रिलेटेड टू प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, क्या प्रीपोजिशन में है, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है, इट वाज ही, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। केम रनिंग इन द हाउस, हाउस के अंदर से बोल रहा है ना। तो यहाँ इन ना लिख के इस प्लेस पे क्या परफेक्ट हो सकता था, इनटू द हाउस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इन प्लेस ऑफ इन वी यूज व्हाट, इनटू। वी यूज इनटू इन प्लेस ऑफ इन। इन के प्लेस पे इन ना यूज करके क्या यूज होना चाहिए था, इनटू का यूज होना चाहिए था। इसमें आपका इसी ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डिफॉल्ट है, एरर है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज क्रैम्प्स ही शुड lie इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज, मीन्स रेस्टिंग से रिलेटेड कर रहा है। तो इसमें जो एरर है वो किस पोर्शन में एरर है, थोड़ा देखते हैं। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब सही यूज है ना। ये नेम भी सही है, दैट ये भी करेक्ट है। बिकॉज ऑफ हिज क्रैम्प्स, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ही शुड ले इन द बेड, हाँ ये जो ले है ना, यहीं पे प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। इस प्लेस पे जो स्पेलिंग होना चाहिए था, लाई डाउन कहते हैं ना, तो लाई होना चाहिए था। ओके, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, बाकी तो कहीं एरर नहीं है ना। तो इस प्रकार आज हम लोग सीखे कि कैसे एरर को फाइंड करेंगे। एरर को फाइंड करने के लिए आपको कंप्लीटली हर टॉपिक को पढ़ना होगा। जब तक आप सारे टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे नहीं हो सकता है। ओके, इन लास्ट आई वुड लाइक टू कॉल सर, प्लीज आइए और बच्चों को 2 बात कह के आप मोटिवेट कीजिए। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू मैम। तो बच्चे सीजीएल स्पेशल क्लास में आप लोग देखें, कॉमन एरर मैम के द्वारा बताया गया है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों ने एमटीएस का फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो एमटीएस का फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आज क्लास यहीं समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जा रहा है झारखंड स्पेशल। ठीक है, झारखंड स्पेशल में आप सीजीएल स्पेशल क्लास जो है अवश्य करें, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है,
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। थैंक यू सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, बच्चों को वो मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, झारखंड का भी बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं और उससे भी रिलेटेड सर क्वेश्चंस आपके साथ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे चैनल पे बने रहे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास इतना ही, बाय।